जैसे कोई हमको बुलाए, हमारा कोई मित्र हमको बुलाए, उसके घर में कोई कार्यक्रम हो तो सबसे पहले निमंत्रण पत्रिका भेजे, खुद आए देने, फिर फोन करे आ जाना, फिर मैसेज करे आ जाना, फिर फोन करे आ जाना। जाओगे या नहीं? जाएंगे बिल्कुल। एक आध बार हो तो चलो छोड़ दें, लेकिन जब कोई बार बार बुलाएगा तो जाएंगे। और हम घर पे पहुंचे, वो घर के दरवाजे पे खड़ा, और खड़ा होके हमारे पहुंचते ही वो हमसे पूछे कि किस लिए आए हो, किस लिए आए हो, तो कैसे लगेगा? अच्छा या बुरा? अरे इतना बुरा लगेगा कि उसको डंडे से पीटा जाए। एक तो जान खा गया, आना आना आना, और जब पहुंचे तो पूछ रहा है क्यों आए हो। तो वैसे ही स्थिति गोपियों की है। एक तो खूब बांसुरी बजा बजा के बुलाया, और जब वो आके खड़ी है तो भगवान कह रहे किस लिए आई हो, किस लिए? तो गोपियों ने कहा हमारा दिमाग खराब हो गया था जो हम आ गए, आना नहीं था, लेकिन बुद्धि खराब हो गई थी जो हम आ गए। भगवान ने कहा तुम पतिव्रता नहीं हो क्या? रात में अंधेरी, रात में अकेले घूम रही हो, अरे लौटो अपने पति के पास, कैसी पतिव्रता स्त्री हो तुम। गोपियों ने कहा कृष्ण एक बात बताओ, हमारे पतिदेव कहीं बाहर जाएं 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए, और अपनी एक मिट्टी की मूर्ति हमको पकड़ा जाए कि जब तक हम नहीं हैं इसको पति मान के इसकी सेवा करो, जैसे भगवान का पूजन करते ना वैसे। क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा बिल्कुल पति की आज्ञा मान के करो। कहा और भगवान जब हम 8-10 दिन पूरे हो और मूर्ति की सेवा में लगे हो और दरवाजे पर सच्चे वाले पति आके दरवाजे खटखटा रहे हो तो हमको क्या करना चाहिए? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा को पूरा करना चाहिए या दरवाजे पर खड़े सच्चे पति का स्वागत करना चाहिए? भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है? उस मिट्टी की मूर्ति को फेंको फांको और जो पति दरवाजे पे साक्षात खड़ा है उसका स्वागत करो। तो गोपियां कह रही है बस हम भी तो वही कर रही हैं। भगवान बोले मतलब? कहा मतलब ये कि घर पे जो बैठा है वो मिट्टी का पति है, हाड़ मांस, आज है कल मर जाएगा। जब हमें सच्चे पति के रूप में जगत पिता की प्राप्ति हो गई है तो हम क्यों हाड़ मांस के पति की सेवा में अपने जीवन को बर्बाद करें? हमें आप नहीं मिलते तो हम उनकी सेवा करते, लेकिन जब हमको आप मिल गए हैं सच्चे पति के रूप में, जगत पिता जगतपति ब्रह्म की प्राप्ति हमें हो गई है, तो हम क्यों मिट्टी की सेवा में अपने जीवन को बर्बाद करें, अपने जीवन को नष्ट करें? ऐसे गोपियों ने जब कहा भगवान निरुत्तर हो गए, और जब भगवान निरुत्तर हुए तो फिर भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की। रास लीला में हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, सैकड़ों गोपियां, सैकड़ों कृष्ण। कृष्ण कैसे? कृष्ण लग रहे हैं काले काले बादलों की तरह श्याम वर्ण के, और गोपियां लग रही हैं बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह सफेद स्वच्छ धवल। और रास लीला की ऐसो रास रच्यो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रच्यो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसा रास लीला प्रभु ने प्रारंभ की। रास लीला करने के बाद गोपियों को आ गया अहंकार, बहुत ज्यादा सोचना, क्यों की, कैसे की, किस लिए की, तर्क वितर्क करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना नहीं चाहिए। हम इसमें ज्यादा विचार नहीं कर सकते, नहीं तो
लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, पर सबसे दिव्य लीला यही है भगवान की, रास लीला। वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि शरद ऋतु की पावन बेला में जब पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा, चंद्रदेव पूर्व दिशा में, चंद्रदेव प्राची दिशा में अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से आए हैं। और ऐसी सुंदर पूर्णिमा की रात्रि में जब यमुना जी की तरल तरंगे यमुना जी के पुलिन को, यमुना जी के तट को आकर के स्पर्श कर रही है, छू रही है, यमुना का पानी बार बार तट पे आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, लहरें उठ रही हैं यमुना जी में। उस रात्रि में कमल के फूल भी खिले हुए हैं। अब आप सोचो, रात में कमल के फूल खिलते हैं, खिलते हैं। क्या सुना है हमने? सूर्योदय के साथ खिलेंगे और सूर्यास्त में बंद। लेकिन उस दिव्य रात्रि में कमल के फूल भी खिले हुए हैं यमुना जी में। यमुना जी में कमल के फूल और यमुना जी के किनारे न जाने कितने कितने सुगंधित पुष्प खिले हैं, और उन सब की सुगंध वायु के साथ मिलकर के वायु को सुगंधित कर रही है। 3 प्रकार की हवा चल रही है, शीतल, ठंडी ठंडी, मंद, धीमे धीमे, सुगंध, खुशबू वाली हवा, शीतल, मंद, सुगंध, वायु का वेग यमुना जी के तट पे प्रवाहित हो रहा है। और ऐसी सुंदर रात्रि, शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ने अपनी बांसुरी का वादन करना, बांसुरी को बजाना शुरू किया। और जब भगवान ने बांसुरी बजानी शुरू की तो वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्ता भीरे भीरे। कहा इति वेणुरवं राजन्। सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, महाराज इति वेणुरवं, यही तो कृष्ण का वेणुरव है, यही तो कृष्ण का वेणुरव मतलब वेणु गीत है। कौन सा गीत है? वेणु। भागवत के 5 गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, प्रणय गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, भागवत के 10वें स्कंद के ये 5 गीत हैं। वेणु, गोपी, प्रणय, युगल, भ्रमर। तो वेणु गीत क्या? ये वेणु गीत है जब भगवान ने बांसुरी बजाई है। तो इति वेणुरवं राजन्। सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे, महाराज यही तो कृष्ण का वेणुरव है, यही तो कृष्ण का वेणु गीत है। क्या कहा? ये सर्वभूत मनोहरम, जिस वेणुरव ने संसार के समस्त प्राणियों के मन को मोह लिया। और प्राणी में सिर्फ मनुष्य नहीं, प्राणी में सब आते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु चर अचर सब। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। महाराज यही कृष्ण का वेणुरव है, जिसने संसार के प्रत्येक प्राणी के मन को मोह लिया है। गोपियों ने जब बांसुरी की आवाज सुनी तो वो तो पागल सी हो ही गई। गोपियों के अतिरिक्त वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं कि जब वृंदावन की गैयों ने भगवान की बांसुरी
वृंदावन की गायों ने जब भगवान की बांसुरी को सुना तो गायों के जो कान हैं वो सामान्यतया नीचे की तरफ झुके होते हैं, लेकिन उस दिन गैया के कान भी कैसे हैं? खड़े हो गए अपने आप, मानो वो सुन रही है। गाय के कान खड़े हैं और कहा कुछ गाय उस बांसुरी को सुनकर के इतनी ज्यादा प्रेम में, इतने ज्यादा ममत्व में, इतनी ज्यादा वात्सल्य में डूबी है कि गैया के थन से अपने आप दूध बह रहा है। ये स्थिति तब आती है जब एक गाय अधिक प्रेम में, ममत्व में, वात्सल्य में डूबी। तो बांसुरी सुन के गाय इतनी ज्यादा ममत्व में डूब गई कि उसके थनों से अपने आप दूध बह रहा है। ऐसी स्थिति गाय की। बछड़ों की स्थिति कैसी? कहा गैया के बछड़े जो हैं वो गैया के थन से लग करके दूध खींच रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जब बांसुरी सुनी तो दूध खींचा तो, लेकिन ना वो दूध को गले के नीचे पहुंचा रहे हैं, न मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, बस दूध मुंह में भर के एकटक देख रहे हैं जहां से बांसुरी की आवाज आ रही। बछड़े, और कुछ बछड़े ऐसे जो गैया के थन से एक तरफ से दूध खींच रहे, दूसरी तरफ से मुंह से गिराते जा रहे हैं। तो इति वेणुरवम राजन, महाराज यही कृष्ण का वेणु रव है, सर्वभूत मनोहरम, जिस वेणु गीत ने संसार के समस्त प्राणियों के, भूतों के मन को मोह लिया, हर लिया। सर्वभूत मनोहर श्रुत्वा ब्रज स्त्रिया सर्वा। और जब गोपियों ने वो आवाज सुनी, जब गोपियों ने भगवान के वेणु गीत को सुना तो गोपियों की स्थिति क्या है? कहा गोपियों की स्थिति यह है कि गोपियों ने बांसुरी नहीं सुनी तो गोपियों ने अपना धैर्य, अपनी मर्यादा, अपना संकोच सब एक तरफ रख दिया और गोपियां अपने अपने काम में लगी थी। शाम का समय है तो कुछ गोपियां गैया का दूध दोह रही है। बांसुरी सुनते ही दूध दोहना छोड़ दिया। दूध रखने वाला जो बर्तन है वो गाय के 4 पैरों के बीच में छोड़ा और वैसे ही भागी है। कुछ गोपिकाएं स्नान कर रही हैं तो स्नान करना छोड़ा, उल्टे पुल्टे आधे अधूरे वस्त्र पहने और वैसे ही पहुंची है। कुछ गोपियां पति देव को भोजन परोस रही हैं, भोजन परस रही थी। परसते परसते जब बांसुरी सुनी तो आधा दूधा भोजन परसा और फिर 2-4 बर्तन उठा के पति को ही फेंक के मारे कि तुमको खाना हो खाओ, नहीं खाना हो मत खाओ, हम तो ये चले, और चल दी। कुछ गोपिकाएं खुद भोजन कर रही थी, भोजन कर रही हैं, कौर मुख में है, पानी भी नहीं पिया, चल दी। एक गोपी श्रृंगार कर रही है, पायल पहन रही थी तो पैरों की पायल को जोड़ के गले का हार बना लिया और हार का पता नहीं। एक गोपी काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में तो लग गया, फिर दूसरी आंख में लगाया और जब बांसुरी सुनी तो आंखों के साथ साथ उसने पूरे चेहरे पे काजल लगाया और पूरे चेहरे पर काजल लगा के वो वैसे ही चल दी। तब दूसरी गोपियां कहती हैं कि जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है, जब एक प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है तो वो तो और सुंदर बन के जाती है, श्रृंगार करके जाती है, सज धज के जाती। तुम ऐसे जाओगी, वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। गोपी ने कहा हाँ मैं ऐसे जाऊंगी, ऐसे ही जाऊंगी मैं, और देखना तुम सबसे ज्यादा वो मुझको देखेंगे। तो दूसरी गोपियों ने कहा अच्छा हम ऐसे श्रृंगार करके जाएं, हम 16 श्रृंगार करके जाएं, हम सज धज के जाएं और हमको ना देख के तुमको देखेंगे, ऐसा क्यों? गोपी कहती है पहली बात तो ये कि प्रेम में यदि प्रेम वास्तव में प्रेम है, वासना नहीं है, यदि प्रेम वास्तव में प्रेम है, वासना नहीं, तो वो ऊपरी सुंदरता नहीं देखता,
वो शारीरिक सुंदरता नहीं देखता, वो शरीर की सुंदरता नहीं देखता, वो मन देखता है, वो मानसिकता देखता है। तो गोपी कहती है ऐसे जाने का पहला कारण ये कि मैं जिनके पास जा रही हूं वो कोई संसार का पुरुष तो है नहीं कि मेरी सुंदरता पे रीझे, मेरे रंग पे रीझे, मेरे रूप पे रीझे। वो मन को देखती है, वो शरीर को नहीं देखती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या देखते हैं? मन। और ऐसे जाने का दूसरा कारण कि तुम सबसे ज्यादा देखना वो मुझको देखेंगे। क्यों? इसलिए कि वो भी काले और मैं भी काली। अपने रंग वाली को ज्यादा देखेंगे। गोरे गोरे तो इतने सारे हैं, तुम सब गोरी गोरी हो, लेकिन काले सिर्फ दो होंगे, एक वो और एक मैं। तो अपने रंग वाली को ज्यादा देखेंगे, इसलिए मैं तो ऐसे ही जाऊं। और गोपी ऐसे ही पहुंची। तो कुछ गोपियां सज के, कुछ गोपियां अधूरा श्रृंगार करके, धैर्य, मर्यादा, संकोच सब एक तरफ रख के गोपियां दौड़ती भागती हुई चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही। कुछ गोपियां घर से निकली बाहर, लेकिन बाहर पिताजी ने, माताजी ने, भाई ने या पति ने रोक लिया। आधी रात में कहाँ जा रही हो, चलो अंदर। तो जब नहीं जा पाई तो मैं विरह की वेदना में ऐसी जली, विरह में ऐसी जली कि उस विरह के कारण उनका शरीर घर पे छूटा और शरीर से आत्मा निकली और निकल करके यमुना जी के किनारे भगवान के पास पहुंच गई। क्यों? जैसे कोई हमको बुलाए, हमारा कोई मित्र हमको बुलाए, उसके घर में कोई कार्यक्रम हो तो सबसे पहले निमंत्रण पत्रिका भेजे, खुद आए देने, फिर फोन करे आ जाना, फिर मैसेज करे आ जाना, फिर फोन करे आ जाना। जाओगे या नहीं? जाएंगे बिल्कुल। एक आध बार हो तो चलो छोड़ दें, लेकिन जब कोई बार बार बुलाएगा तो जाएंगे। और हम घर पे पहुंचे, वो घर के दरवाजे पे खड़ा और खड़ा होके हमारे पहुंचते ही वो हमसे पूछे कि किस लिए आए हो, किस लिए आए हो? तो कैसे लगेगा? अच्छा या बुरा? अरे इतना बुरा लगेगा कि उसको डंडे से पीटा जाए। एक तो जान खा गया, आना आना आना, और जब पहुंचे तो पूछ रहा है क्यों आए हो। तो वैसे ही स्थिति गोपियों की है। एक तो खूब बांसुरी बजा बजा के बुलाया, और जब वो आके खड़ी है तो भगवान कह रहे किस लिए आई हो, किस लिए? तो गोपियों ने कहा हमारा दिमाग खराब हो गया था जो हम आ गए। आना नहीं था, लेकिन बुद्धि खराब हो गई थी जो हम आ गए। भगवान ने कहा तुम पतिव्रता नहीं हो क्या? रात में अंधेरी, रात में अकेले घूम रही हो? अरे लौटो अपने पति के पास। कैसी पतिव्रता स्त्री हो तुम? गोपियों ने कहा कृष्ण एक बात बताओ, हमारे पतिदेव कहीं बाहर जाएं 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए, और अपनी एक मिट्टी की मूर्ति हमको पकड़ा जाए कि जब तक हम नहीं हैं इसको पति मान के इसकी सेवा करो, जैसे भगवान का पूजन करते ना वैसे। क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा बिल्कुल पति की आज्ञा मान के करो। कहा और भगवान जब हम 8-10 दिन पूरे हो और मूर्ति की सेवा में लगे हो और दरवाजे पर सच्चे वाले पति आके दरवाजे खटखटा रहे हो तो हमको क्या करना चाहिए? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा को पूरा करना चाहिए या दरवाजे पर खड़े सच्चे पति का स्वागत करना चाहिए? भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है? उस मिट्टी की मूर्ति को फेंको फांको और जो पति दरवाजे पे साक्षात खड़ा है उसका स्वागत करो। तो गोपियां कह रही है बस हम भी तो वही कर रही हैं। भगवान बोले मतलब? कहा मतलब ये कि घर पे जो बैठा है वो मिट्टी का पति है, हाड़ मांस, आज है कल मर जाएगा।
हो गई है, तो हम क्यों हाड़ मांस के पति की सेवा में अपने जीवन को बर्बाद करें। हमें आप नहीं मिलते तो हम उनकी सेवा करते, लेकिन जब हमको आप मिल गए हैं सच्चे पति के रूप में, जगत पिता जगतपति ब्रह्म की प्राप्ति हमें हो गई है, तो हम क्यों मिट्टी की सेवा में अपने जीवन को बर्बाद करें, अपने जीवन को नष्ट करें। ऐसे गोपियों ने जब कहा, भगवान निरुत्तर हो गए, और जब भगवान निरुत्तर हुए तो फिर भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की। रास लीला में हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, सैकड़ों गोपियां, सैकड़ों कृष्ण। कृष्ण कैसे? कृष्ण लग रहे हैं काले काले बादलों की तरह श्याम वर्ण के, और गोपियां लग रही हैं बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह सफेद स्वच्छ धवल। और रास लीला की गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे राम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, कोई आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दुनिया के कजराड़ी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जगत का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जगत का पालनहारी।